पहले कई बार उन्होंने मारा था, पीटा था, लेकिन परिवार वालों ने चलो शादी हुई है वही घरे हम कराए का है। तो अब थाना पुलिस करूँ तो फिर मैं और सताई है हमका, तो एक मारा कहा कि मना कही। तीसरे महीने दूसरे महीना हर महीने ऐसे परेशान करते रही। क्या कुछ सुनाई दिया, किस बात को लेकर इन दोनों में विवाद होता था? कल तो कुछ ना पता लगे कि पहले जो रात सब मतलब कोनो लड़की से बात करते रही, एक चक्कर में मारत रही। जी लड़की के हमरे 3 आदमी मिल के ख़त्म कर दिया। मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में एक ऐसा गांव जहां एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, आज न्याय की दहलीज पर बैठा है, वो न्याय मांग रहा है। बाबा बुलडोजर के नाम से जाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या अब इस परिवार को न्याय दिला पाएगी? आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं, आज ये रो रही हैं। यहाँ पर क्या कुछ मामला होता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। बताया जा रहा है कि इनकी बेटी की शादी एक किसी गांव में हुई थी सुल्तानपुर ज़िले के। वहाँ पर उसको बहुत प्रताड़ना की जा रही थी। एक टाइम ऐसा आता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये परिवार है, पूरा मामला जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसे ये मामला कैसे होता है। आप लोग रिश्तेदार हैं, आप उनकी माता हैं। ये वो उनकी माँ हैं जो आज न्याय की भीख मांग रही हैं, आज प्रशासन के भरोसे टिके हुई हैं। ये आशा कर रही हैं कि इन्हें न्याय मिल पाएगा। क्या कुछ मामला है जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दशरथा। आपकी बेटे का क्या नाम था? लक्ष्मी। लक्ष्मी की शादी कब हुई थी? 20 साल 22 हो गया। कहाँ शादी किए थे आप लोग? संजहुआ गाँव, सुल्तानपुर ज़िले में है, बौरामा बाजार, बल्दीराय थाना। बल्दीराय थाने के अंतर्गत। क्या मामला होता है पूरा बताएं। रोज सारे मारते गाड़ते गरियाते हरदम मारते गाड़ते रहते हैं, लेकिन हम समझा बुझा के कही कि जो ना जा अपने घर लड़की बच्चे हैं बैठे, एक लड़की एक लड़का है और रोज जो ना एक लड़की और एक लड़का भी है। हाँ लक्ष्मी के, और रोज मारे गरिया में सूरत चला जाते रहे कमाए ओकरी बाद आवे तब वो जो ना जो उनके माई कहाँ और उनके कहे से मारे गरिया में तो फिर चली आवे यहाँ कुछ रोज रहा ओकरी बाद फिर केहू ना आने आवे तो फिर लेके कहाँ चला पहुँचाया हो तो फिर लेके चली जाए कहाँ बच्चन का मैं देख के ना रह पाऊँ बिना तो फिर चली जाए। फिर कुछ रोज बीता है, फिर जगह लड़ाई करे मारे गरिया में। ऐसे ऐसे बहुत दिन से ऐसे करता है। ये क्या कभी आपको ये पता लगा ये जो वाद विवाद होता था ये किस कारण होता था, किस बात को लेकर होता था? एक लड़की है उनके बगल में, उसी से बात करते थे। कौन बात करता था? आए वो ना हमारा जो ना बेटी के आदमी। क्या नाम है उसका? रवि। रवि। रवि यानी कि किसी पड़ोसी की लड़की से बात करता हाँ। था। इसी को लेकर बात विवाद होता था। हाँ भय हो रही। हाँ, फिर क्या होता है? हाँ तो उनसे बात करते रहे, हमें सब जाने तो उनका मना के हम तो कहीं नब ना बतलाब ओकरी बाद अपन फिर चला गए सूरत। अब वहाँ से हमारे सब ना जानी थी क्या कहो काव काव करता है। ओकरी बाद फिर आए, कहीं ना आए ही घर पलस्तर करावे। अच्छा, आज 6-7 रोज हो गया आए रही। ठीक। फिर की बाद में का ना भा काल 2-2:30 बजे लड़की के हमरे 3 आदमी मिल के ख़त्म कर दिया। ये आपको कब सूचना मिलती? उनका बाप, उनकी माँ और रवि, परिवार के सारे लोग। हाँ रवि, राम, धीरज, उनकी माँ मंजू, 3 आदमी जुट के हमरे लड़की को मारा। उनको पता लग रहा है, उनको लेकर जाते हैं CSC जाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि वो अपने आप फांसी लगा ली है। अब फांसी नहीं लगाए साहब, फांसी नहीं लगाया, नहीं झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोलता है, मारी गए। हमारी लड़की कभी नहीं फांसी लगाती। हाँ 12-13 साल और जात हो गया, लेकिन कब्बो ना के फांसी नहीं लगाओ। हाँ। कितने लड़के हैं आपके? हमारे एक लड़का है। कितनी लड़की हैं? 4 लड़की रही। हाँ इसमें से एक लड़की अब नहीं रही। हाँ बड़ी वाली ख़त्म हो गई। तो अम्मा ऐसन औरों का वो जो है आपके काने ये सब मतलब बातचीत पड़ी रही, समझावा बुझावा करा हुई? समझा बुझा के बैठा देते रहन। हाँ तो चली जात रही। चली जात रही। कुछ रोज बीते, फिर जगह लड़ाई करे, फिर कहाँ आओ ले चला तो फिर ले आए लाई। ऐसे चलता रहा। हाँ ऐसे चलता रहा। तो हमारी बेटी कही कि जान से तो मरी है ना, और 4 रोज जो ना जगह लड़ाई करिए, गाड़ी फटा दिए, ओकरी बाद फिर सुल्ला कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे समझा बुझा के अपन पठा दी, चली जात रही।
ऐसे रोज करें, जैसे 2-4 महीना बीते ऐसे मारे डांगरिया में। ये वो माँ है जो आज तड़प रही है। आप सोचो, 9 महीने रखकर जिस बेटी को अपने पेट में रखकर पाला, आज वही बेटी इनके आज आंखों के सामने नहीं है। आखिर आप सोचो, जिस वक्त, क्या नाम था लड़की का? लक्ष्मी। लक्ष्मी के साथ जिस वक्त वो घटना कर रहे होंगे, वो अपनी जान की भीख कैसे मांग रही होगी? प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई किया है? कार्रवाई कुछ ना के भैया, कार्रवाई के हुई तो दिन आ जा। बातचीत क्या हुई? यहाँ पर पुलिस प्रशासन तो आई होगी। पुलिस प्रशासन वहीं गए है। यहाँ नहीं आई? हाँ। आप लोगों से बातचीत नहीं हुई? नहीं, यहाँ नहीं गए, हुआ हम लोग गए थे। उन लोगों को क्या जेल भेज दिए कि नहीं? जेल नहीं गए, वो सब लोग घर आए हैं। अब वो 2 बच्चे कैसे, अब किसके सहारे जिएंगे? अब वो किसको माँ कहेंगे? आज ये आप देखेंगे, तमाम नात बात हैं जो लोग सुन रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, इनके दुख की घड़ी में शामिल हो रहे हैं। आखिर सोचो, एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए दर दर कैसे भटकता है, कैसे वो धूप चिलकती धूप में जाता है वो रिश्ता ढूंढने के लिए, लेकिन आज वो रिश्ता आज तार तार कर देता है। आखिर वो सोचो कैसे, किस तरीके से वो लोग, ये लोग आज न्याय की दहलीज पर खड़े हैं। आज वो न्याय मांग रहे हैं, प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। जो लोग इस तरीके के कृत्य किए हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अम्मा, प्रशासन से क्या मांग करी हैं आप लोग? उनके जान खत्म कर दिए बस। हाँ, जैसे मेरी बेटी का मारे हैं वैसे उनका जान मार ख़त्म कर दिए बस। हम ये चाही थी, जैसे हमारी बेटी की संतोष हो गई वैसे उनके बेटा संतोष हुए। उनके बच्चे कहाँ हैं? यहाँ पर आप लेकर आई हैं या वो वहीं पर हैं? वहीं पर हैं उनके घर। अभी कितनी उम्र होगी उनकी? किसकी? बच्चों की? बच्चों की एक लड़का है 7-8 साल का और एक लड़की है 3 साल की। हम आप कैसे उनके पालन पोषण के करे? पालन पोषण उन्हें सब करी। बच्चे को पकड़ लीजिए, किनका बच्चा, थोड़ा दूर कर दीजिए। पालन पोषण जो है वो करे, लड़के को बुलाए यहाँ आओ, तो पुलिस वहाँ खड़ी थी, तो कहीं की जो है यहाँ निकले ना दे उनका, तो उनकी माँ का ना निकले दिन, और दोनों बच्चन का हम कहन की बुलाए कि पूछब खाली कुछ कहब ना। तो बुलाए तो कहन भैया मम्मी कैसे भा, तो कहन कि हम नहात रहन कुछ ना देखें, और मम्मी कुछ झगड़ लड़ाई कुछ ना कीन। ओकरी बाद हम नहात रहन, जाने ना मम्मी घर बंद कैलीन, ओकरी बाद मर गई। ये बताइन, अब जैसे उनका ससैन लड़कन का वैसे बतावत हैं। और घर बंद कैलीन, फिर ओकरी बाद ले कैसे गए, ले काहे गए थाने, बल्दी राय लेके चला गई। हमरे सबका यहाँ खबर कही के हमरे लड़के के लगे फ़ोन कीन, कही लक्ष्मी फांसी लगाई लीन। हमारा लड़का पूछी कि फांसी लगाई लीन कैसे यहाँ, तो कहीं की जो ना है ना ख़त्म हो चुकी है। तो हमारा लड़का का घरे गए, कहीं देखी कहाँ लगाए यहाँ फांसी, तो कहूँ कुछ दिखान ना है, और ताला मार के पुलिस वाले उनका लेके बल्दी राय चला गए थाने। अम्मा, आप सब तहरीर वहरीर थाने में दे हैं कि ना? अब ना आए थाने में गा रहे हैं सब, लेकिन पता ना है हमारे सब, तो भैया कुछ जान ना पाए। और वे सब लोग जितने रहे सब वहीं अंधियारे टक्का रहे, हमारे सब चला आए, ओकरी बाद अपने घरे गए। हाँ, लहास को लेके चला गई सुल्तानपुर, तब हमारे सब आए घरे का। हाँ, दिलवाने का काम करती है। क्या अब इस परिवार को उनकी प्रशासन क्या अब न्याय दिलवा पाएगी? सूबे की सरकार कहती है अगर अपराधी अपराध करके जा रहा है तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़े मिलेंगे। क्या अब ऐसे बहन बेटियां प्रताड़ित होती रहेंगी, या फिर उनको सलाखों के पीछे अब इन हत्यारों को भेजा जाएगा? ये परिवार ये सवाल कर रहा है। यहाँ के प्रशासन से ये परिवार मांग कर रहा है कि अगर जो लोग ऐसा कृत्य किए हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आप देखेंगे इस तरफ तमाम लोग हैं, तमाम गांव के लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे आखिर आप लोग गांव की हैं या फिर रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार हैं हम। क्या आप लोगों ने सुना? हम लोग ये सुना है कि कल दिन में 11 बजे उसको मारा, उसके बाद संदेश यहाँ पे 3 बजे बोला कि तुम्हारी लड़की फांसी लगा ली, इसके पास आओ सब लोग। आप उस बेटी की क्या लगती हैं? मौसी। आप मौसी हैं, तो किस तरीके से लोग ये आज परिवार कैसे रिश्ता ढूंढता है, कैसे जाता है कि लोग मांग करते हैं, कैसे कैसे कितनी मुश्किल से शादी हो पाती है। लेकिन वो लड़की यहाँ पे रहती थी, जब हम लोग ले आते थे उसको, उसके बाद 1-2 महीना यहाँ पे रहती थी,
फिर वो आने नहीं आते थे लड़की को। एक अगर 20 साल शादी हुई है उसकी, 20 साल में 10-15 बार आए हो गए बस उसको लेने। हमारी बहन की लड़की उसके घर पे भाई की लड़का घर पे छोड़ के आता था, उसका लड़का लेके चले जा रहे थे, तभी उसके मोह माया में वो चली जा रही थी कि हाँ हमारा घर है, बसा है, हम वहाँ पे जाएंगे। वो सोच रही परिवार क्या पता फिर से बन जाए। हमारा भाई कैसे हमारा शादी करेगा, दूसरा कैसे का होगा। अपने और बहन के पीछे 4 बहन थी उसके पास, एक भाई वो भी विकलांग है हाथ से। यही सब समझ के कह रही थी कि नहीं हम अपने घर पे जाएंगे, हम अपने घर पे जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। बच्चे के लेके चले जाएं, वहाँ पे जाएं, थोड़ी थोड़ी बातें के लिए मारना पीटना उनको शुरू से। ये हमेशा प्रताड़ना करता। जब भी अगर बच्चे को बच्ची को पठवा जाए तो कहे जान ले हम जेल में जा रहे हैं, अब जितना दिन उनके खियाँ रहेंगे जेल में रहेंगे हम, इतनी बात कह के तब बच्ची जाए। वो अभी 1 महीना हुआ तब भी बच्चे को लेके चले गए। जब बच्चे को लेके चले गए वो, फिर उसके बाद बच्ची यहीं पर रही। उनके 2 बच्चे हैं, लेके चले गए उनके ससुर की, उसका आदमी नहीं आया था। तो बच्ची कह रही कि नहीं हम जाएंगे घर पे। तो उनके मम्मी कहीं कि अच्छा बच्ची इनको ले जाओ, छोड़ आओ। अभी 1 महीना कल हुआ, अब कल उनको के घाट उतार दिया। हाँ मौत के घाट कर दिए उनको। अम्मा का लास्ट बार कब बात हुई पावत है आपसे, आपके बिटिया से बात तो हो पावत है का? कल नहीं भाई, परसों परसों बात हुई। परसों क्या कुछ बात होती है आपसे? बात कुछ नहीं, हाल चाल नहीं, बस ओकरी बात कुछ उन्होंने बताया नहीं? कुछ बताया नहीं, कोई भी बात को लेकर मतलब बताया नहीं ऐसा विवाद हो रहा है? कुछ ना बताइन, काल कुछ ना बताइन और बतावत नहीं, जब मारे गरिया तब बतावत नहीं। हाँ हरदम सतावत नहीं, हरदम मारे गरिया, लेकिन कहा है कि अब बच्चन के देख के हुआ हमें रह पड़ी, तो ज़बरदस्ती चली जाती रही। हम मना करते रहें। आज 1 महीना हो गया गई, आए रही 1.5 महीना रही और आए ज़बरदस्ती। 3 साल की लड़की वहाँ लेके ज़बरदस्ती चला गई उनके ससुर। तो 4-5 दिन बीता तो कहीं की हमारे छोटकी बिटिया कहीं की ले चला मंजू छोड़ी आवा, और बिटिया के लेके चला गई, हम रह ना पाऊ तो लेके गई छोड़ी आई, लेके गई छोड़ी आई। तो 1 महीना बीता, अब 1 महीना जैसे बीता वैसे जो ना काल ख़त्म कही घटना हो गई। काल आप उनकी बहन है क्या? हाँ क्या नाम है आपका? मंजू। क्या आप कुछ जान पाती हैं आप? हम परसों उनके घरे गए रहने, तो फिर हम पूछे नहीं कि दीदी कोनो दिक्कत हुए, तो बता दिया तो कहीं की ना ही कोनो दिक्कत ना है, लेकिन एकरे पहले बहुत प्रताड़ित करते रही। अच्छा ये मानिए यानी कि कितने दिन हो गए इनको शादी हुए? 15 साल। 15 साल। ये मतलब ये 15 साल से हमेशा परेशान करता था? हाँ हर 6 महीने, साल में तीसरे महीने, दूसरे महीने, हर महीने ऐसे परेशान करते रही। क्या कुछ सुनाई दिया, किस बात को लेकर इन दोनों में विवाद होता था? कल तो कुछ ना पता लगे कि पहले जो रात सब मतलब कोनो लड़की से बात करते रही, एकरे चक्कर में मारत रही नहीं। फिर वह अपने मम्मी के कहे में चला थी, उनके मम्मी जो कहा थी वही करत थे। हाँ मतलब ये हमेशा विवाद होता था? हाँ एक बार बहुत मारी थी, हम गए थे लेके आए थे, मारी थी, आँख में जम गया था, पूरा कान का नोच ली थी। बहुत मारते पीटते थे? हाँ उनकी सास भी बहुत मारती थी। आखिर उस बेटी के साथ ये परिवार कैसे उस बेटी को प्रताड़ना करता था, वो कैसे 15 साल तक झेली, वो तो अब मैं बताऊं कि ये खबर दिखाते हुए मुझे खुद तकलीफ हो रही है। आखिर सोचो एक बिटिया के साथ किस तरीके से ये लोग कृत्य करते हैं। अब ये माँ कैसे ये जब खबर इसके पास आएगी ये कैसे सुन पा रही होगी, कैसे सुन पाई ये कि आज इनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, आज इसके सिर से साया उठ चुका है। अम्मा लास्ट बार कब घरे आए रही हुए? 1 महीना होएगा। 1 महीना। 1 महीने बाद आप सब विदा कर देथिन फिर? 1 महीने के बाद विदा कर कहीं की भी। अब हमारी लड़की लेके चला गई, हम रह ना पाऊ। हम मना करतन कि बच्चन का मोह मारा फिर चली जात रही? हाँ मना करतन कहन, जब उनके आवे जरूरत हुए ले जाए तो वहीं ले जाइए, अपने मन से ना जा कहीं ना ही बच्चे को लेके चली गए हैं। अब इतना दिन से माता जी जब मारपीट होत रही, प्रताड़ना करते रहे, तो का आप सब कभों थाना में जाके इस चीज़ बताई ना? आप नहीं कभों ना बताई? नहीं बेटियों ना बताई, इस कभों शिकायत ना की? नहीं, कहाँ शादी हुई है वही घरे हम करा है, कहा है तो अब थाना पुलिस करूँ तो फिर और सताई है हमका।
तो एकरे मारा कहा कि मना कर दिए कुछ कर। क्या कह रही हैं? एक बार हम लोग यहाँ से भेज नहीं रहे थे, तब थाना पुलिस सब हुआ था, उनके यहाँ प्रधान आए थे, तब वो बोले कि अब ले जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। तब भी हम लोग बोले कि क्या कहते हैं, अभी तहरीर दे दो, अभी सही है, नहीं आगे चल के दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे बोल रहे हैं, तो वही समझौता करके चली गई। नहीं हम लोग तहरीर पहले ही दे देते। हाँ, अब क्या ये प्रशासन, क्या ये योगी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, क्या अब इस परिवार को न्याय दिला पाएगी? क्या ये परिवार अब ऐसे रोता रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। ये सुल्तानपुर ज़िले के कूरेभार थाना की ये खबर है। पूरे सागर का पूर्वा सभा पुरखीपुर का मामला ये है। अब इस मामले में क्या प्रशासन कड़ी कार्रवाई उठाती है या फिर प्रशासन क्या अब इन परिवार को कैसे न्याय दिलवा पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला अधिकारियों तक पहुंचे, उन जिम्मेदारों तक पहुंचे जो कि इस बिटिया को न्याय मिल सके। आखिर वो 15 साल से किस तरीके से इस मामले को झेलती रही। उन्होंने हमें लगभग 2 बजे के समथिंग हम लोगों को बताया, जो है उन्होंने बताया कि आपकी बहन बीमार है, फांसी लगा ली थी। हमने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने जानकारी दी कि बल्दीराज CSC पे लेके आए हैं। तो जो कि वहाँ पे पहुँचने के बाद वो माँ उसकी घर पे मिली, वो बोल रही थी कि फांसी नहीं लगाई थी, जो है वो बेहोश हुई थी, पानी वानी छिट्टा मारे थे, और फिर लेके गए हैं अस्पताल। तो उसके बाद फिर अस्पताल पहुँचे तो जो है मृतक के पति से पूछा गया, उनके ससुर से पूछा गया, उन्होंने बोला कि अपने आप फांसी लगा ली थी। तो हम लोगों ने इनको लेके आया और वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे फंदा वंदा कुछ नहीं था। माँ दूसरा कुछ बता रही है, ससुर और पति दूसरा कुछ बता रहे हैं। जितने लोग परिवार के तमाम तरीके के ऐसे बात करते गए। उसके बाद पुलिस को ना सूचना देते हुए भी उन्होंने ये अंजाम दिया। बाद में जब अस्पताल लेके गए तो अस्पताल वालों ने पुलिस को सूचना दी, तो उसके बाद उन्होंने हम लोगों को बताया, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद पुलिस वालों ने उन लोगों को ले जाके बैठाए थे, बंद किए थे। उसके बाद रात में पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया, अपना टहल रहे हैं, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। तो यही है। अच्छा, ये शंका आप कैसे जता रहे हैं कि वही लोग ये घटना किए होंगी? अभी हमारी छोटी वाली बहन परसों सुबह गई थी उसी तरफ रिश्तेदारी, तो वहाँ लौटी थी, मिली थी, अपना नाश्ता पानी की थी, आई थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। जो है उसके पहले कई बार उन्होंने मारा था, पीटा था, लेकिन परिवार वालों ने चलो ठीक है सुधर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। पारिवारिक समझौता किया गया था कि ठीक है सुधर जाएंगे, लेकिन अब की बार जो है उन्होंने कि मार ही डाला। अच्छा, जब आपने देखा तो चोट कहाँ कैसे आई थी? चोट हल्का जो है पैर में लगा था, पीठ में थोड़ा था, हाथ में थोड़ा दिख रहा था, गले में निशान थे, यही दिखा है। ये थाना कौन सा लगता है? थाना भल्दीरा है, उनका घर जो है संजौआ जो है वहाँ बौराहा बगल है, वहाँ लगता है। ये आपका जो ये है ये कूरेभार लगता है? ये हमारा थाना कूरेभार है, गांव पूरे सागर गांव का। जी। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उचित से उनको अच्छी से अच्छी जांच के दौरान उनकी कड़ी तीनों लोगों को सज़ा होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए।